हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के दो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब आपकी अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होती है जो कि मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अर्थात अभिकारक की संख्या अधिक होती है लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही होता है। उदाहरण है कार्बन प्लस O2। यहाँ दो अभिकारक है। कार्बन ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, जो कि संयुक्त होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एकल सूत्र ही बना रहा है जबकि अभिकारक की संख्या दो है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस, इनकी संख्या भी कितनी है, दो है, जो कि अभिकारक की संख्या है, जो कि आपस में अभिक्रिया करके मीन्स संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं जो कि अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि गैसीय अवस्था में ही होता है। इसमें भी हम दो अभिकारक उपयोग में लाते हैं जो कि संयुक्त होकर एकल उत्पाद को बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। हमने इसके पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ा। इसमें दो अभिकारक यूज होते हैं और एकल उत्पाद बनाता है। तो अभी हम इसका विपरीत करते हैं जिसमें कि एक अभिकारक होता है और उत्पाद दो या दो से अधिक प्राप्त होते हैं। आइए हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखेंगे। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक या हम कह सकते हैं यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित होता है, उसे हम कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक से दो या अधिक उत्पाद बनते हैं, लेकिन अपघटन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा की उपस्थिति में ही यौगिक टूटकर उत्पाद में चेंज होता है, लेकिन दो या दो से अधिक। आइए हम इनके उदाहरणों को देखेंगे। पहला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऊष्मीय अपघटन की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है। आपके अभिकारक की संख्या एक ही है, लेकिन जैसे ही हम ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया कराते हैं तो यह सूत्र दो सूत्रों में टूटता है। मतलब एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक इस प्रकार से हम सेकंड उदाहरण पढ़ते हैं। 2H2O, जो कि विद्युत धारा में टूटकर दो अणुओं में टूटता है, H2 गैस में और O2 गैस में। जबकि हमने अभिकारक की संख्या कितनी ली है, एक ही अभिकारक है आपका, जो कि विद्युत धारा के संपर्क में आकर दो उत्पादों में टूटता है। ठीक इस प्रकार से हम थर्ड उदाहरण पढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड में टूटता है।
जबकि अभिकारक की संख्या एक ही है, जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो उत्पादों में टूटता है। तो इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं आज के, जो कि संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया होती हैं। धन्यवाद।